पार्ट, इजंट इट? फ्लावर पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, सर कैमरा रोटेट स्टार्ट। करेंगे? कैमरा रोटेट नहीं हो रहा है, इसी तरह से आपको, आप वहां से अपना जो मोबाइल में है थोड़ा सा आप ये करके चेंज करके देखिए, हो रहा है ठीक? नहीं सर, लैपटॉप में कर रहे हैं। तो लैपटॉप में उसको मूव करने की कोशिश कीजिए, देखिए। ओके, सो आपको पता है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, these two are the important events in sexual reproduction in plants। ये क्या है? ये जो आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, these two are the important events। ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए। ठीक है, क्लियर? तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो हमारा चैप्टर का नाम है, आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमको समझना है कि पॉलिनेशन है क्या, किस तरह का होता है, हाउ आर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ये हम लोग को पॉलिनेशन पार्ट में पढ़ना है। और फिर फर्टिलाइजेशन पार्ट में क्या करना है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का कंसेप्ट हम लोगों को जो है अपने सिलेबस के अनुसार हम लोगों को पढ़ना है। तो पॉलिनेशन है क्या, समझिए। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो मैंने आपको बताया ही। इसमें होता क्या है कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस in which the pollen, ठीक है, पोलन पिछले क्लास में हम लोग जिक्र किए थे, पोलन दैट इज मेल गैमेट्स है ना। तो पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमन, यानी स्टेमन का एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होता है ना। तो पोलिनेशन क्या प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस इन विच द पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमन is transferred to the stigma of a कार्पेल और पिस्टिल। यानी कि पोलन जो कहाँ रहता है ना, स्टेमन का एंथर में, उसका ट्रांसफर होना कहाँ पर, उसका पहुंचना कहाँ पर है ना, कार्पेल का स्टिग्मा पर। कार्पेल का स्टिग्मा पर, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन समझिए इसको विस्तार से। ठीक है, आप जानते हैं कि ये क्या है? ये एक फ्लावर है। पिछले क्लास में हम लोग फ्लावर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये फ्लावर है, ठीक है, और ये क्या है? दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कार्पेल। ठीक है, ये क्या है? कार्पेल है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कार्पेल के अंदर यहाँ पर क्या होता है? होता है ओव्यूल होता है। ये क्या होता है? ओव्यूल होता है ना। और इसमें यहाँ पर क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये फ्लावर है, और फ्लावर में ये क्या है? दिस इज सेपल, दिस इज पीटल, है ना, जिसको हम लोग कोरोला भी कहेंगे ऑल टुगेदर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? कैलिक्स हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो आपका क्या है? कार्पेल, पिस्टिल,
या इसी से करके बनता है गायनोइशियम। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, गायनोइशियम। ठीक है। और फिर क्या होता है, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हम बनाएं तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से होता है, एंथर होता है, सॉरी स्टेमन होता है, और स्टेमन का एक पार्ट है एंथर, है ना। ये क्या है, दिस इज स्टेमन। ये क्या है, दिस इज स्टेमन। ये क्या है, तो दिस इज स्टेमन। ठीक है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, या इसको हम लोग स्टेमन से क्या मिलकर बनता है, एंड्रोइशियम कहते हैं। ठीक है। सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। ठीक है। अब देखिए पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है, आपको पता है कि ये जो एंथर है, इसके अंदर में क्या होते हैं, पोलन होते हैं। ये जो आपका एंथर है, ये जो एंथर है, ये जो एंथर है, इसके अंदर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है। स्टेमिन का दो पार्ट होता है, ये एंथर हो गया और ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। तो इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन का इस स्टिग्मा के ऊपर चले जाना, स्टिग्मा पर पहुंच जाना, यहाँ से पोलन स्टिग्मा के ऊपर आ गया या यहाँ से चले आया स्टिग्मा के ऊपर, है ना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी यानी ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज स्टेमन। ये स्टेमन है। ठीक है। और ये क्या है, ये कार्पेल या पिस्टिल है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टिग्मा, दिस इज योर स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर में ये क्या हो गया, ओव्यूल। ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टिल है। ये समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एंथर है, यहाँ पर क्या एंथर है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपका एंथर है। और एंथर के अंदर में ये क्या है, एंथर है। एंथर के अंदर में ये क्या है, पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन्स का यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर चले आना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट मीन्स पॉलिनेशन का मतलब क्या है, रीचिंग ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर चला गया पोलन, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस in which the pollen grain is transferred from the anther of a stamen to the stigma of the pistil। है ना, स्टिग्मा जो है, यहाँ पर स्टिग्मा जो है, पिस्टिल का स्टिग्मा जो है, इसके ऊपर यहाँ पर चले आया, पॉलिनेशन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पॉलिनेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, समझ में आया, पॉलिनेशन समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरा जो होता है, दैट इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप। ओके, नंबर वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगेमी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगेमी भी कहते हैं। एलोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोगेमी, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एलोगेमी। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ।
यहाँ पर सेल्फ गेमी, गेमी मतलब गैमेट, कहने का मतलब क्या है कि एक ही प्लांट का जो है यहाँ पर गैमेट एक दूसरे से मिल रहा है। और एलो में क्या हो रहा है, एलो मतलब होता है डिफरेंट, एलो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो है दो डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, दो डिफरेंट प्लांट है, यानी एक मैंगो ट्री मान लीजिए मेरे यहाँ घर में लगा हुआ है, एक मैंगो ट्री आपके घर में है, ठीक है, और मेरे मैंगो ट्री से पोलन चला गया आपके मैंगो ट्री का फ्लावर में, ठीक है, तो क्या हुआ, दो डिफरेंट प्लांट हुआ ना, एक प्लांट यहाँ एक प्लांट आपके घर में, बट दोनों एक ही स्पीसीज का हुआ, दोनों मैंगो हुआ। तो ऐसे में जब डिफरेंट प्लांट रहे तो उसको हम लोग कहते हैं एलोगेमी, और जब सेम ही प्लांट इन्वॉल्व है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्लियर। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है समझिए ध्यान से। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है समझिए ध्यान से। देखिए ये एक प्लांट है, समझिएगा, ठीक है, ये क्या एक प्लांट है, ठीक है, और इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, ये सपोज ये क्या है, फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, फ्लावर है, और ये क्या है, फ्लावर है, क्लियर, समझिएगा। अब मान लीजिए ये जो आपका ये जो फ्लावर है, आपको पता है कि इस फ्लावर में क्या होंगे, अपना इसका फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, है ना, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट होंगे। तो इसी फ्लावर के यानी कि सेम फ्लावर में, है ना, सेम फ्लावर में यदि इसका एंथर से पोलन निकलकर और ये स्टिग्मा में चले आए, समझिएगा, मतलब ये अगर इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाएं, इसको हम जूम करके दिखाएं, ठीक है, तो ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है इस तरह का, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, और इसका अपना क्या है, इसका अपना खुद का ये जो है इसमें क्या है अपना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आंसर हो गया, ठीक है, और इसमें अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्लियर, यस और नो। अब अगर मान लीजिए ये सिंगल फ्लावर में, यानी एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही फ्लावर में क्या है, दोनों प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों, और इसका पोलन निकलकर स्टिग्मा पर चले आया, या इसका पोलन निकलकर स्टिग्मा पर चले आया, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, क्लियर। यानी एक फ्लावर का, यानी सेम फ्लावर का, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंथर ऑफ द फ्लावर, है ना, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसके डेफिनेशन में और भी एक चीज जुड़ जाता है। आप मान लीजिए ये देखिए, ये तो एक ही प्लांट है, और एक ही प्लांट में मान लीजिए ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है ना, अगर इससे मान लीजिए, है ना, इससे मान लीजिए एंथर से पोलन निकल कर चला गया, इस प्लांट के स्टिग्मा पर चला गया, ठीक है, यहां से क्या हुआ, पोलन जो है, पोलन निकलकर जा कैसे रहा है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हाउ इट इज रीचिंग, है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग दिस पोलन, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, ये समझिए कि ये एक फ्लावर है, इससे पोलन निकल कर चला गया इस सेकेंड फ्लावर में, लेकिन ये तो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में लगा हुआ है, ठीक है, इसका स्टिग्मा पर यहाँ पर चले आया, तो इसको भी हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, इसको भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी आपका यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका पोलेन फ्रॉम एंथर of a flower to the stigma of same flower, ये हुआ, पोलन कहां गया, स्टिग्मा पर गया, एंथर से स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर में,
इन दोनों पॉलिनेशन क्या है? तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और 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 different flower of the same plant, or different flower of the same plant is called self pollination. ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे अच्छा अगर एग्जांपल आप लें तो मिराबिलिस जालापा, ठीक है, मिराबिलिस जालापा, इसको हम लोग 10 o'clock फ्लावर भी कहते हैं, 10 o'clock फ्लावर भी कहते हैं, और ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, यहां तक समझ आया? नाउ विल टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे किसका? तो बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जो दूसरा टाइप हमारा है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? फिर से मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है, ठीक है, क्लियर। ये भी एक प्लांट है, इसमें भी क्या है? फ्लावर है, ठीक है, समझिएगा। बट दोनों प्लांट क्या है? एक ही स्पीसीज का है। टू डिफरेंट प्लांट्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एक मैंगो ट्री होगा तो एक बनियान ट्री होगा, या एक जो है एक जैक फ्रूट जो है आपका वो प्लांट होगा तो एक जो है बनाना प्लांट होगा, ऐसा नहीं है। टू डिफरेंट प्लांट का मतलब यहाँ पर जैसे ये अगर मैंगो ट्री है तो ये भी मैंगो ट्री है, ये अगर पी प्लांट है तो ये भी पी प्लांट है, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों आपका सेम स्पीसीज का रहेगा, ठीक है, दोनों आपका क्या रहेगा? सेम स्पीसीज का रहेगा, बट डिफरेंट प्लेसेस में वो ग्रो कर रहा है ना, अलग अलग जो बॉडी है वो। तो क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर इसके पास पोलन है और इसका पोलन, ठीक है, इसका पोलन क्या हुआ? यहाँ से एंथर से निकलकर, ठीक है, चला गया इसके स्टिग्मा में, चला गया इसके स्टिग्मा पर चला गया, ठीक है। ये पोलन कहाँ चला गया? है ना, स्टिग्मा, यहाँ पर इसके स्टिग्मा पर चला गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर टू डिफरेंट फ्लावर में, यानी पोलन जो है वो एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर में चला गया, ठीक है, ऑफ डिफरेंट प्लांट। अगर ये प्लांट ए है, ये प्लांट मान लीजिए बी है, बट दोनों क्या है? सेम स्पीसीज का है ना। तो टू डिफरेंट, यहाँ पर टू डिफरेंट फ्लावर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, दो अलग प्लांट्स का, है ना, टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज कहने का मतलब अगर ये मैंगो ट्री है तो ये भी मैंगो ट्री होगा, ऐसा नहीं अलग अलग ट्री में पॉलिनेशन नहीं होते है ना। अगर ये मैंगो ये बनियान ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या होगा? टू डिफरेंट फ्लावर्स, है ना, यानी कि दो फ्लावर, ये फ्लावर, एक ये फ्लावर और एक ये फ्लावर, दो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, प्लांट ए एंड बी, टू डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। अगर पोलन का ट्रांसफर इस तरीके से हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन जो है कुकुरबिटा में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आर यू क्लियर विथ यू नो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन? Yes, sir. Yes or no? Okay. Now we'll study what all are the characters present in plants. प्लांट्स में से क्या कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो उसको सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए सपोर्ट करता है
है ना, यानी कि आपका जो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, तो ऐसा प्लांट में क्या क्या स्ट्रक्चर है जो प्लांट को क्या करता है, जो है हेल्पिंग फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी क्या क्या चीजें हैं जो प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, है ना, यानी कि पहले हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी प्लांट का ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है जो उसको प्लांट क्या करता है, उसको मतलब हेल्प करता है ये सेल्फ पॉलिनेशन करने में। तो नंबर 1 पहला सबसे पहला क्या है कि आपका बायसेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी, ठीक है, बायसेक्सुअलिटी या हम लोग इसको मोनोइसियस भी कह सकते हैं, मोनोइसियस, यानी कि अगर प्लांट में अगर मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों प्रेजेंट है, तो हम लोग वैसे फ्लावर को कहते हैं मोनोसियस या बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो जो बायसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसके पास एंथर है, उसके पास जो है स्टिग्मा भी है, और जो है मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट वहां पर है। तो स्टेमेन भी है जिसमें एंथर है, और पिस्टिल है जिसमें कि स्टिग्मा है। तो क्या है वहां पर आपका चांसेस जो है, चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज हाई, वहां पर क्या रहता है, हायर रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर प्लांट का जो फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल होगा तो क्या होगा, चांसेस जो है वो ज्यादा होगा, है ना, किसमें, आपका जो है आपका ये अगर मान लीजिए प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन दोनों अगर अलग अलग टाइम पर मैच्योर होगा, दोनों अगर एक टाइम पर मैच्योर नहीं होगा, तो फिर सेल्फ पोलिनेशन होने में क्या कठिनाई आएगी, है ना, मतलब वहां पर फिर दिक्कत होगा। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन होने में। तो होमोगेमी का मतलब क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज स्टेमेन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज पिस्टिल और कार्पेल, है ना, ये क्या हो, होमोगेमी हो। होमोगेमी का मतलब, होमोगेमी का मतलब कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं जिसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी है ना, मैच्योर एट द सेम टाइम। ठीक है, मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी कि जो आपका मेल में जो आपका क्या मिलेगा, मेल पार्ट से आपको पॉलेन, है ना, और फीमेल पार्ट में क्या स्टिग्मा चाहिए पॉलिनेशन के लिए। तो ये दोनों जो है वो मैच्योर या मैच्योर एट दी सेम टाइम। अगर आगे पीछे अगर अलग अलग टाइम में मैच्योर होंगे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मान लीजिए पॉलन मैच्योर हुआ और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो स्टिग्मा पर पॉलन जाएगा भी, तो क्या होगा, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टिग्मा पर वो पॉलन जाने से आगे जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होमोगेमी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसमें, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको मिराबिलिस जालापा, ठीक है, मिराबिलिस में देख सकते हैं, ओपियंटिया में देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप एर्गीमोन में देख सकते हैं, एटसेट्रा। तो व्हाट इज होमोगोमी, होमोगेमी, होमोगेमी is the condition in which the male and female reproductive part present in same flower mature at the same time, so that fertilization is, the chances of fertilization is higher। ठीक है, और इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होने का जो अगर दोनों एक टाइम में मैच्योर होगा तो वो क्या करेगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन को करने में हेल्प करेगा। थर्ड क्या होते हैं, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी,
थर्ड क्या है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? क्लिस्टोगेमी का मतलब ऐसे फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमी इज द कंडीशन इन विच दी फ्लावर, यानी जो फ्लोरल पार्ट जो होता है, जो मेल और रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, वो इट यू नो दिस डू नॉट एक्सपोज, ये एक्सपोज नहीं होते हैं, ये ढके होते हैं। ठीक है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दोज बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि क्लिस्टोगेमी क्या होते हैं? वैसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बट ये क्या होते हैं? नेवर एक्सपोज्ड, यानी कि हमेशा वो पैक रहते हैं। यानी कि इस तरीके से जो उनका वर्ल्ड है वो क्या होता है? इस तरीके से उसको पैक रखता है, इस तरह से ये पूरा पैक रहते हैं, है ना। और यहाँ पर आपका इस तरह से ये फीमेल और मेल पार्ट, ये क्या होता है? ये पूरा पैक रहता है, ये क्या रहता है? पूरा जो है वो क्लोज रहता है ना। ये एक्सपोज नहीं रहता, ये क्या होता है? एक्सपोज नहीं रहता है। तो एक्सपोज नहीं रहने के कारण क्या होता है? एक्सपोज नहीं रहने के कारण इसमें दूसरे फ्लावर से तो आ नहीं पाएगा कुछ, इसमें जो है इसका पोलन, अगर ये पूरा अगर क्लोज रहे, ये पूरा इस तरह से पूरा क्लोज रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इसके अंदर अगर ये फ्लावर है, ये मान लीजिए स्टिग्मा, सपोज दिस इज स्टिग्मा, और ये पूरा इस तरह से ये जो है ये स्टिग्मा है, मान लीजिए ये ओपनिंग पार्ट, तो ये पूरा तरह से इस तरह से क्लोज है। तो क्लोज रहने से क्या होगा? बाहर से कोई भी जो पोलन है वो क्या इसको इसके जो स्टिग्मा पर आ सकेगा ना, सेल्फ पोलिनेशन का चांसेस यहाँ पर हाइयर, क्योंकि यहाँ पर अंदर में जो एंसर है उसी से क्या होगा? पोलन निकलकर इसके स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। और अगर ये इस तरह से खुला रहेगा तो खुला रहेगा क्या? बाहर से कोई भी फ्लावर से आ सकता है इसमें पोलन, इजंट इट? तो क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है वैसे फ्लावर जो जिनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना एक्सपोज नहीं होता है। ठीक है, एक्सपोज नहीं होता, जैसे मान लीजिए आपका कोमेलिना बेंगालेंसिस। ठीक है, ये क्या होता है? क्लिस्टोगेमस होते हैं, यानी कि इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एक्सपोज नहीं होता है एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो दीज आर दी थ्री थिंग्स और थ्री यू कैन से डिवाइसेस और थ्री कैरेक्टर्स विच सपोर्ट ए प्लांट टू गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये ऐसे जो है कैरेक्टर हैं, ये ऐसे जो आप कह सकते हैं डिवाइसेस हैं, इसको डिवाइसेस भी हम लोग कहते हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं या ऐसे हथियार हैं, टूल्स हैं प्लांट के पास, जो क्या करता है? प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ के लिए प्लांट में क्या क्या सपोर्टिंग कैरेक्टर जो इसको हेल्प करेगा, या आप कह सकते हैं डिवाइसेस क्या क्या है जो इसको हेल्प करे, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर जो है प्लांट में है जो इसको क्या करेगा? हेल्प करेगा क्रॉस पोलिनेशन के लिए। ठीक है, इसको क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए है हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो डिवाइसेस में आ रहा है दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, या हम लोग इसको डायोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर है उसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी या तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मेल पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है।
ठीक, अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट केवल प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास में बताए थे, क्या कहते हैं बताइए जरा। ऐसे फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर, या हम लोग इसको बोलेंगे क्या, मेल फ्लावर। और जिस फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो अगर फ्लावर में एक ही, अगर ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है, और इसमें एक ही पार्ट जो है, एक ही है ना, यानी मान लीजिए कि केवल केवल इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, केवल इसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, केवल इसमें क्या है, एंथर है, केवल इसमें क्या है, स्टेमेन, स्टेमेन है ना, केवल इसमें स्टेमेन है। तो इसमें देखिए आपका केवल जो है मेल पार्ट प्रेजेंट इज स्टेमेन। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं स्टेमिनेट या मेल फ्लावर। तो इसमें अगर एक ही पार्ट प्रेजेंट रहेगा तो सेल्फ पोलिनेशन का चांसेस तो नहीं रहेगा, ठीक है। और जो पिस्टिलेट फ्लावर रहेंगे उसमें क्या रहेगा, जो पिस्टिलेट फ्लावर रहेंगे उसमें क्या रहेगा, मान लीजिए पिस्टिलेट फ्लावर जो है इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए केवल क्या है, मान लीजिए एक फ्लावर है, इसमें केवल आपका जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज हियर, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज हियर। तो क्या ये फिर कैसे अपने से पॉलिनेशन तो नहीं करेगा, है ना, ये तो पॉलिनेशन के लिए इसको एंथर चाहिए, यानी एंथर से पॉलन चाहिए। अब पॉलन तो मान लीजिए यहाँ से अगर आएगा तो अलग अलग जो है हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अगर जो भी फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल है, जिसमें कि सिंगल या तो वो मेल है या तो फीमेल है ना, ये क्या आपका, ये फीमेल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पिस्टिल या कार्पेल, है ना। तो ये दोनों फ्लावर तो आपका ये जो जिसमें केवल पिस्टिल है इसको हम लोग कहते हैं क्या, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। एक पिस्टिल भी हो सकते हैं, एक से अधिक पिस्टिल भी हो सकते हैं, एक से अधिक जो है ये पिस्टिल भी हो सकते हैं, सारा कंडीशन मैंने आपको बताया है ना। यहाँ पर एक से अधिक पिस्टिल भी हो सकते हैं।